ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका, है चलो मेरा भाई है। चलो इधर चलो, चलो उधर चलो। बाइट करने दीजिए। हाँ सर, वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर बात तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोगों को। मैं कह रही हूँ 99% इन चीज़ों का लड़कियाँ फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ों के लिए, और लड़के लोग बेचारे बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो क्या कर सकते हैं? सारी लॉ तो लड़कियों के लिए लिख ली हुई है, लड़कियों के लिए तो कोई लॉ नहीं लिख ली है, लड़कों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हूं कशिश, आपके साथ अतुल। सुभाष जी का जो यहाँ पर मामला हुआ है वो सब अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे सेंटर सेक्रेटरीट मेट्रो के बाहर, और उनको पुलिस यहाँ पर डिटेन करती हुई लेकर जा रही है। कह लीजिए यहाँ से उठाकर लेती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर लगातार यही मांग की जा रही थी कि अतुल सुभाष को न्याय मिले, और उसी को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे। लेकिन पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं अपनी गाड़ियों में बिठाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ है और लगातार यहाँ पर अलग अलग नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर और भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो यहाँ पर गिरफ्तार कर रही है, अपनी गाड़ी में बिठा रही है, उन्हें लेकर जाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही बातें लगातार दोहराई जा रही है कि अतुल जो सुभाष है उनको न्याय यहाँ पर चाहिए। कुछ देखिए ना, एनसीआरबी के डेटा जो बता रहे हैं 11,70,000 केसेस एक साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। आपको क्या लगता है कुछ सही हो रहा है? और आप रिपोर्ट के मुताबिक जाएंगे तो भी 98% फेक केसेस हैं, 498 के, डीवी के 125 के। तो आदमी के साथ न्याय हो क्या रहा है? मतलब झूठे एलिगेशन लगा के और कोर्ट में जाके डील हो रही है कि इतना पैसा दिया जाएगा तो ठीक है, हम केस विड्रॉ कर लेंगे। अगर लेडी को न्याय ही चाहिए, न्याय के लिए ही लड़ रही है तो अच्छा है लड़े, लेकिन कम से कम उसमें बाद में समझौते तो ना हो कि भाई पैसा दे के समझौता कर लिया। न्याय हो तो दोनों के लिए न्याय हो, तो लड़की को न्याय मिले, लड़के को न्याय मिले। तो आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो चीज़ें, उसका मिसयूज हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। आज देश ने एक हस्बैंड नहीं खोया है, देश ने आज एक अच्छा इंजीनियर खो दिया है जो हमारे भारत को आगे लेके जा सकता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो हमने कानून बनाए थे महिलाओं के संरक्षण के लिए, उसका मिसयूज़ हो रहा है। हमारी मांग ये है कि उस कानून में बदलाव किया जाए और हमारे जो मेंस के लिए भी एक राइट्स बनाए जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से निष्पक्ष जो चीज़ें हैं वो रखी जाएं और हमें भी कोर्ट कानून हमें भी सुने। ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया कि हम मेरे साथ दहेज मांगा गया है, मेरे साथ प्रताड़ना हुई है और हमारे अगेंस्ट की केस रजिस्टर्ड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सबको पता है, जो ऊपर लोग बैठे हैं उन्हें सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं। इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। 11,70,000 केस एक साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। किसी भी वकील को या किसी को भी करने के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आपको देने पड़ते हैं। तकरीबन 35,000 करोड़ के हिसाब का टर्नओवर है ये, यानी एक बिजनेस है और इनसे वकीलों के और लोगों के घर चल रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ जो है चल रहे हैं। तो आप सोचो 35,000 करोड़ का जो हिसाब किताब है, अगर इस केसेस को हटा लेंगे तो एकदम कचहरियाँ सब ठंडी हो जाएंगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर कचहरी देखोगे, वहाँ पे पहले 1-2 फैमिली कोर्ट होता था, आज 5-5, 6-6 फैमिली कोर्ट है। तो ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना देश में। हमेशा ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के साथ गलत होता है तो सड़कों पे तमाम लोग निकलते हैं। मर्दों के साथ गलत हो रहा है तो क्या होगा? अब ये देखिए कितना अच्छा होनहार इंजीनियर था जो कि नई टेक्नोलॉजी पे, मशीन लर्निंग और AI पे काम कर रहा था। उसका किस तरह से शोषण किया है, मानसिक शोषण कैसे किया गया है। उसको 2 साल में 120 डेटों पे बुलाया गया है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि आप भाई मतलब ऑनलाइन हियरिंग कर सकते थे, उसको सुन सकते थे, उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका देते। शायद मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हुआ है कि उसको अपना जान खोना शायद ज़्यादा आसान लगा रादर देन केस फाइट करने के। और ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये खुद इटसेल्फ है पनिशमेंट है लड़के के लिए। आप किसी भी लड़के को या किसी भी बंदे को आप बिना किसी कहे, बिना किसी सबूत के आपने उस पर एलिगेशन लगा दिए, और हमारे लीगल सिस्टम ने प्रोसीडिंग्स इसी तरह से कार्रवाई शुरू भी कर दी। बाद में वो 5 साल 7 साल बाद एक्विटल हो भी जाता है तो क्या फ़ायदा है ना। शुरुआत में तो जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है, उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसकी फैमिली जो गुजर रही है, उसकी तो हालत बुरी है। अब वो क्या करे, उसे आसान ये लगा। जिस तरीके
से आज का जो दिन था, जिस तरीके से तमाम लोग सड़कों पे निकले हैं, अपनी बात रख रहे हैं, हमने देखा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ, पुलिस उठाकर लेकर जा रही है यहाँ पर, तो किस तरीके से आप लोग फिर अपनी बात रखेंगे, कैसे न्याय मांगेंगे आप मैम लोग? यही तो सोचना है, यही तो विडम्बना है। हम अपनी आवाज़ भी सही से रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, सब लोग इसी चीज़ के लिए उद्देश्य इकट्ठे हैं, लेकिन हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है आप देख लीजिए, ये सबको पता है। ये क्या ऑर्गेनाइज किया है? ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये कैंडल मार्च था। निर्भया का भी कांड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो लोग आते हैं। अभी यहाँ पर दे आर सेइंग कि 144 इम्पोज कर दी गई है, 144 इम्पोज की गई है। इनसे बोला है कि ठीक है, अगर आपके पास नोटिस है तो हमें नोटिस दिखा दीजिए, वो नहीं दिखाते हैं। अभी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए तो लोगों ने डिमांड किया कि हम जंतर मंतर पर चले जाते हैं। जंतर मंतर इज डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एरिया, ये वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब ये डरे हुए, इतने डरे हुए लोग हैं। कौन डरा हुआ है? जुडिशरी डरी हुई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डरा हुआ है। उस आदमी ने, जिसने डेथ हुई है सुभाष की, उसने क्लियरली ये कहा है कि मेरे से जज ने, फैमिली कोर्ट जज ने, आई डोंट वांट टू नेम हर, लेकिन एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि शी डिमांडेड a 5 लाख रुपीज़ टू सेटल द केस। मतलब ये जज कह रही है, फिर वो जज किस लिए है? दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया। अभी यहाँ पर देखा गया कि आप लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर जाने दीजिए, यहाँ पर एक शख्स नारे लगाते हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक तरीके से नारे लगा, तो कहीं ना कहीं फिर शायद ये सही नहीं हुआ। नहीं, सही किसके साथ नहीं हुआ? यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था। कैंडल मार्च के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अगर आपके इजराइल में कुछ हो रहा है तो या इंडिया में कैंडल मार्च निकलते हैं। तो ये अगर आप उसको भी नहीं अलाउड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ना। और फिर यहाँ से भी आप क्या कह रहे हैं, जंतर मंतर भेज दीजिए, वो आपको डिटेन करके ले जा रहे हैं, वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो व्हाट मोर यू कैन डू? आप स्लोगन ही तो करेंगे, कोई वायलेंस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट दिस इज ए मोकरी एक्चुअली। आप कुछ कह रहे थे? मैम, कोई भी अगर अभी जैसे अगर महिला का अभी किसी कोई शोषण हुआ होता, कुछ भी ऐसी घटना हुई होती, तो तुरंत कैंडल मार्च होना स्टार्ट हो गया होता। तो कानूनों में अगर टोटल पूरे इंडिया में 74% जो केसेस हैं वो फेक फाइल किए जा रहे हैं। इट मीन्स जो है संविधान में संशोधन की कहीं तो ज़रूरत है, कहीं तो लूप होल्स हैं जो रहे जा रहे हैं। उसमें कहीं भी मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर रेप हो सकता है तो औरत के साथ हो सकता है, ताक झाक अगर कोई करेगा, स्टॉकिंग करेगा तो वो मर्द ही करेगा, औरत नहीं कर सकती। अगर मर्द ही जो है वो कपड़े बदलते औरत को देख सकता है, औरत नहीं देख सकती। तो लूप होल्स हैं ये जो जिनमें सुधारने की ज़रूरत है। सब कुछ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। कौन कर रहा है फिर ये वोट बैंक? इसमें वोट बैंक कहाँ से आ गया इस मामले में? वोट बैंक तो आ गया जहाँ से कानून बनते हैं, हमारे संसद से सारे कानून पास होते हैं, बनते हैं, तभी जो है वो पास किए जाते हैं। जी, महिला है आप एक, कैसे इस मामले को देख रही है पूरा? कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सारी चीज़ें होती है, कोई भी कैंडल मार्च के लिए निकल आता है, उन्हें न्याय मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए रूल्स। अगर कोई लड़का आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ इक्वल राइट्स क्यों नहीं है? जो राइट्स एक विमेन को दिए जा रहे हैं, जो राइट्स एक विमेन को दिए जा रहे हैं, वो मेंस को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हम तो योगी जी से भी गुहार करते हैं कि जो भी जिसमें एक सीनियर जज इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड करना चाहिए उनको। वो कैसे एक वो अमाउंट मांग सकते हैं 5 लाख रुपीज़ केस को सेटल करने के लिए? हम क्या उम्मीद रखें जुडिशरी से? हम कहाँ पे जाएगा, एक आम आदमी कहाँ पे जाएगा अपना न्याय मांगने के लिए? तो आपकी बात यहाँ पर भी नहीं सुनेगी, कैंडल मार्च नहीं करने दे, क्या करेंगे फिर? कैसे उन्हें न्याय दिलाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि उनको न्याय की ज़रूरत है। अब तो चले गए हैं वो, लेकिन न्याय तो चाहिए ना। हम आज यहाँ पे अगर हमें भगा देंगे यहाँ से, तो हम कल दोबारा आएंगे यहाँ पे, हम परसों दोबारा आएंगे यहाँ पे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पे आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, बस में लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर ले गए हैं और तमाम लोगों को लेकर जाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, सारे के सारे लोग एक लाइन बना लीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं सर आप? मैम ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका, हैं मेरा भाई है। चलो इधर चलो उधर चलो। फाइट करने दीजिए। हाँ सर, वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर बात तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोगों को। हमसे बात कर रहे थे, हम सवाल कर रहे थे और यहाँ पर लगातार रोका जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे ये डर है या क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर आम लोगों को बातचीत भी नहीं करने दी जा रही है। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं, छोटी बच्ची है गोदी में, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात बना दिया गया है, ये तमाम आपने देखा कि किस तरीके से इन्हें डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी बस में। और आप देख सकते हैं कि गोदी में बच्ची उस समय पर भी थी और अभी भी है, और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि डिटेन किया जा रहा है, यहाँ पर ज़बरदस्ती की जा रही है, घसीटा जा रहा है, वो हम सब ने तस्वीरें देखी। तो अब हमारे साथ है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? रोहित कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं उत्तम नगर से आया हूँ।
देखा है देश में महिलाओं को ही न्याय कितने कितने साल बाद मिलता है। हमने निर्भया कांड भी देखा है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि मर्दों के साथ जो गलत हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उसका न्याय क्या उन्हें जल्द मिलेगा या उसके लिए भी समय लग जाएगा? मैडम, जिस तरह का हमारे देश में सिस्टम है ना, जिस तरह का हमारे देश में सिस्टम है, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि यहाँ से अब इस तरह का कोई हमें को न्याय मिलेगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट लड़कियों के लिए तो बना दिए, क्या लड़कों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो सकता? क्या कोई पुरुष आयोग नहीं हो सकता? क्या लड़कों को, क्या सरकारों को नज़र नहीं आ रहा लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है? सब नज़र आ रहा है सरकारों को, लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्यों इन लोगों को ये डिटेन नहीं करते? ये लड़कों, हम लोगों को डिटेन करने के लिए आगे, क्यों इन लोगों को एफआईआर पे ध्यान नहीं देते? सुशांत सिंह राजपूत पे कितनी तेज़ी से इन्होंने एफआईआर करी, कितनी तेज़ी से लड़की को अरेस्ट भी कर लिया था। और भी कितने केस है जो सेलिब्रिटीज़ के, नेताओं के केस होते हैं, जल्दी जल्दी केस दिखाते हैं और जल्दी जल्दी कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे मामले में आज तक ठीक से इन्वेस्टिगेट भी नहीं हुआ है। मुझे फ़ोन पे खबर मिलती है लड़की ने बेल ले लिया। क्यों बेल ले लिए? मुझे तो विरोध करने का भी मौका भी नहीं मिला। मैं तो अपने भाई का अंतिम संस्कार में बिजी हूँ, मुझे वहाँ पता लगा लड़की ने बेल ले लिया। इस तरीके से थोड़ी होता है। इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है? जुडिशरी की गलती नज़र आ रही है या फिर सरकार का कुछ इसमें हाथ है? किसकी गलती है? मैडम, मेरा मानना है ये पूरा सिस्टम ही करप्ट हो रखा है। सरकार ने निर्भया के बाद से जिस तरह के कानून बनाए, कोई सोच विचार नहीं करा, बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करा। अच्छा, दूसरी बात, सिस्टम में आपने दिल्ली पुलिस का रवैया देख लो। आज दिल्ली पुलिस को सबको लगता है कि भैया इसका केस हुआ है, इससे इतने पैसे मिल जाए, उसका केस हुआ उससे इतने पैसे मिल जाए, कोई नहीं, मामला रफा दफा कर देंगे। जब 498 का केस मुझ पर लगाया था डोमेस्टिक वायलेंस का, जब मैं कड़गड़डूमा सीमापुरी पुलिस स्टेशन गया था, तो वहाँ के एक आयो थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने कहा आप साफ साफ बताओ ना कैसी मदद? कह रहे आप समझ जाओ ना मैं किस तरह की मदद की बात कर रहा हूँ। वो सीधा सीधा पैसों की बात कर रहे थे, मैं सीधा कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, सीधा सीधा पैसों की बात कर रहे थे। आप यकीन करोगे, जो लड़की ने कंप्लेंट डाली थी उसने लिख दिया मैंने 10 लाख रुपए शादी में लगाए हैं, मैंने इतने लाख रुपए शादी में लगाए हैं, जबकि शादी तो कोर्ट मैरिज से हुई है। और उन दिनों कोरोना वायरस, वो ओमिक्रॉन वगैरह चल रहा था, तो इन्होंने घर के गैराज में जो होता है, नीचे जो गैराज होता है जिसमें मुश्किल से 2 गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे इन्होंने फेरे करा दिए और 10 लाख रुपए बोल दिए हमने 10 लाख रुपए लगाया। आज तक लड़की मेरे भाई के एक्सपायर होने के बाद आज तक लड़की हमारे घर नहीं आई। उसमें ये लिख दिया इन्होंने, कि ये लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मेरे भाई के एक्सपायर होने के 6 महीने बाद उस लड़की के लड़का हो गया। अब लड़के की ढाल बना के, बच्चे की ढाल बना के हमसे पैसा हटना चाह रही है। ये कहाँ का लो है मैम? बच्चे के नाम से बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को तो न्याय मिल जाता है, उनके लिए तो सड़कों पे लोग निकल आते हैं, लेकिन मर्दों के लिए नहीं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी कि ऐसा चीज़ें मर्दों के लिए भी होनी चाहिए। जो चीज़ महिलाओं के साथ हो रही है ऐसी मर्दों के लिए भी होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए जेंट्स के लिए भी सोचा जाना चाहिए इन चीज़ के बारे में। जो लड़कियाँ इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, ये चीज़ बहुत गलत कर रही हैं इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है कि पता लगाया जाए कौन गलत कौन सही। बस लड़की ने कह दिया तो मतलब हाँ ये डन है, लेकिन सारी चीज़ें, यही तो उनकी गलत चीज़ है कि जो चीज़ लड़कियों ने कह दिया वो बस सच है और जो लड़के कह रहे हैं वो चीज़ झूठ है। अब मैं खुद अपने ससुराल में आई हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देख रही हूँ कि हाँ, मैं कह रही हूँ 99% इन चीज़ों का लड़कियाँ फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ों के लिए। और लड़के लोग बेचारे बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? सारी लॉ तो लड़कियों के लिए लिखी हुई है, लड़कियों के लिए तो कोई लॉ नहीं लिखी है लड़कों के लिए। मैडम, अगर डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है तो मेरी शादी को आज लगभग आज 3 साल पूरे 3.5 साल होने को जा रहे हैं। ये लड़की आई है, शादी करके आई है। आप इससे कंफर्म करिए किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस मेरे घर में हुआ है। वो लड़की 3 महीने के अंदर ये मान के चली कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। 3 साल से 4 साल से ये मेरे साथ रह रही है, मेरी वाइफ है। इनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है? कैमरे के आगे पूछो ना। मेरी सास ने कुछ करा ना मेरे पति ने कुछ करा। घर में है कौन जो तुम्हें मारेगा पीटेगा? जो तुम्हें उस लड़की को इतना मारा पीटा, ये लोग ये ऐसे उल्टा नाम लगा रही है। 3 साल से मेरे पे तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मेरे भी तो सास मेरे को रख रही है, मेरा पति मेरे को रख रहा है। मेरी सिर्फ एक बुजुर्ग मदर बची है, मेरे पापा है नहीं। और इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सोच रहे कि केस डालते ही इनसे पैसा हटे, इनसे पैसा मिल जाएगा, पैसा दे दो केस ख़त्म कर लो। यही चाह रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर कि किस तरीके से लगातार यही कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं ना वो रोते नहीं हैं, लड़कों को दुख नहीं होता है, लड़कों का दिल नहीं टूटता है, लड़कों को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। यहाँ पर एक पूरा परिवार कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सुनेगा लड़कों की? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि अतुल सुभाष ने क्या किया वो सबने देखा, लेकिन एक नहीं ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार इस तरीके के कदम उठा रहे। तो ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों को उनके लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपकी वजह से एक नहीं पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा, क्योंकि बहुत संगीन मामला है। और देखते रहिए द जनता न्यूज़।